ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ये है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये टेंस हमने पहले ही पढ़ लिया और इसका जो जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसमें क्या है डब्ल्यू एच वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर के तहत हम इसको क्या करेंगे स्टडी करेंगे। तो देखिए डब्ल्यू एच वर्ड किसे कहते हैं, जो डब्ल्यू एस से शुरू हो, जो डब्ल्यू एस से शुरू हो डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं। जैसे वाट, वाट क्या है, वाट का हिंदी होता है क्या, वाट का हिंदी होता है क्या। उसके बाद डब्ल्यू से शुरू हो रहा है वेयर का हिंदी होता है कहाँ, हाउ का हिंदी होता है कैसे, है ना। अब वेन का हिंदी होता है कब, वेन का हिंदी क्या होता है कब, वाई का हिंदी होता है क्यों। तो ये सब आपको क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। और एगो होता है हाउ, जैसे हाउ हो गया। ये सब जब भी आएगा तो अब क्या आएगा, तो प्रश्न करने के लिए। इतने जितने भी वहाँ के आएंगे ये सब आते हैं ना, तो ये आपको प्रश्न करने के लिए, चाहे ह्यूमन बीइंग चाहे किसी भी चीज़, खास करके ह्यूमन बीइंग ये ज़्यादा हम लोग का काम करता है स्पोकन में। जब हम स्पोकन में सीखते हैं किसी से प्रश्न करते हैं तो इस चीज़ का ये सब ज़्यादा ये प्रश्न आता है। खास करके स्पोकन जब हम लोग सीखते हैं तो इस सब का ज़्यादा प्रश्न इसका उठता है, क्योंकि इस पे माइंड प्रेजेंटेशन का कार्य होता है। तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ता है। और अभी भी ये भी टेंस सीखिएगा तो टेंस में स्पोकन में टेंस जरूर सिखाया जाता है। तो देखिए, और यहाँ अभी हम लोग क्या करते हैं बेसिक सीखेंगे, बाद में हम स्पोकन स्पोकन वाला करवाएंगे। तो उसमें कैसे करना है तो आप धीरे धीरे पहले करिएगा। तो हम लोग देखिए, आप कहाँ रहते, ताते ती से पकड़ लिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ लेंगे डब्ल्यू एच वर्ड। तो डब्ल्यू एच वर्ड इसको, ये जितना आपको दिख रहा है ये सब क्या है डब्ल्यू एच वर्ड, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ है कहाँ। तो सबसे पहले कहाँ का ट्रांसलेशन करेंगे, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है वेयर, डब्ल्यू एच और ई और आर ई वेयर होता है, वेयर हो हम दे दिए। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट, देखेंगे सब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं सब्जेक्ट में डू या डज, तो हम डू देखते हैं तो क्या लगाएंगे डू लगाएंगे, क्योंकि यू के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यू और रहना के क्या होता है लिव, एल आई भी लिव। किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमेशा क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। तो आप कहाँ रहते हैं, जब भी हम अंग्रेजी में कहेंगे किसी से को हमने इंग्लिश में देख लिए थे आप कहाँ रहते हैं, तो इसका क्या हुआ वेयर डू यू लिव, ये वाला आपको हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग को कौन बनाना है, ये वाला बनाना है वे लोग, यानी वे लोग कहाँ रहते हैं, वे लोग कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले किसका लेंगे डब्ल्यू एच वर्ड का। डब्ल्यू एच वर्ड का ट्रांसलेशन किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले वेयर का इंग्लिश क्या होगा, जैसे वहाँ कहाँ का इंग्लिश क्या होगा वेयर, डब्ल्यू एच और ई और आर ई। आप सब्जेक्ट के अनुसार देंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या बोले थे, आप सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार वर्ड दे दिए, उसके बाद डू या डज। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वे लोग के साथ हमेशा डू का प्रयोग करेंगे। तो डू यहाँ दे दिए, उसके बाद उसका दे, टी एच यू आई दे, वेयर डू दे रीड, आर ई ए डी रीड। और क्वेश्चन मार्क देंगे, हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे क्वेश्चन मार्क दोनों में देंगे। उसी तरीके से हम किसको देखेंगे, तीसरा नंबर में देखेंगे ये सीता क्या खाती हैं, सीता क्या खाती है। तो सबसे पहले क्या है क्या का लेंगे, तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करेंगे डब्ल्यू एच ए टी, वाट का ट्रांसलेशन करें, सीता के अनुसार क्या प्रयोग होगा डज, डी ओ ई एस डज। उसके बाद सीता एस आई टी ए सीता, और खाना के क्या होगा ईट, ई ए टी ईट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे सीता क्या खाती है, तो व्हाट डज सीता। इसी तरीके से हम सारा 10 वो बनाएंगे और आप लोग इसी तरीके से देखिए, इसी तरह से आप ट्रांसलेशन बना सकते। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, तो सबसे पहले क्या होगा मैं क्या चाहता हूँ, तो सबसे पहले वाट का प्रयोग होगा डब्ल्यू एच ए टी वाट, मतलब क्वेश्चन में इसका हो ट्रांसलेशन होगा। तो आई के साथ क्या प्रयोग कर रहे थे हम लोग डू का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद आई और चाहना का क्या होता है वांट, डब्ल्यू ए एन टी वांट क्वेश्चन मार्क, मैं क्या चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ आपका भाई कैसे पढ़ता है, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आपका भाई कैसे पढ़ते हैं, तो हाउ, इसका हाउ, इसका क्या होगा कैसे का हाउ, एच ओ हाउ। तो आपका भाई, तो एक भाई है तो इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे डज, डी ओ एस डज योर, वाई ओ योर, योर ब्रदर, बी
ROTHER, योर ब्रदर कैसे पढ़ता है, पढ़ना के क्या होगा, रीड, READ, रीड, और उसके बाद क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वे लोग कब काम करते हैं, तो सबसे पहले कब का क्या होगा, वे लोग कब काम करते हैं, तो सबसे पहले कब का क्या होगा, वैन, कब का क्या होगा, W और H और EN, वैन होगा। उसके बाद इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, डू, और वे लोग का दे, THUI, दे, और काम करता होगा वर्क, WORK, वर्क, और क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रांसलेशन बना सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको कितना देंगे, 10 ट्रांसलेशन देंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, जैसे 7 नंबर में क्या कह रहा, तुम शोर क्यों मचाते हो, तुम शोर क्यों मचाते हो, इसमें कह रहा तुम शोर क्यों मचाते हो, तो इसका ट्रांसलेशन किस तरीके से करेंगे, जो देखिए, तुम शोर क्यों मचाते हो, तो सबसे पहले क्यों का लेंगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, WHY हो जाएगा। वाई के बाद उसका बाद शोर यू के साथ क्या लगेगा, डू, सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद यू, और शोर मचाना के क्या होता है, मेक, MAKE, मेक अ नॉइज, NOIS, मेक अ नॉइज, ई लगेगा, मेक व नॉइज, और इन और द क्लास, CLASS, और क्वेश्चन मार्क लगेगा। समझ में आ रहा, तुम शोर क्यों मचाते हो। उसके बाद यहाँ से तुम शोर क्यों मचाते हो जब हम लोग ट्रांसलेशन कर लेंगे, तो उसके बाद 8 नंबर का देखेंगे। 8 नंबर में कह रहा वह कक्षा में शोर क्यों मचाता है, वह कक्षा में शोर क्यों मचाता है, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा, डज, सब्जेक्ट के अनुसार ही के साथ क्या लगता है, डज, और ही, मेक, MAKE, मेक, अ नॉइज, NOIS, नॉइज, कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास, CLASS, क्लास, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद तुम अब क्या पढ़ते हो, तो सबसे पहले क्या का ट्रांसलेशन करेंगे, WH वर्ड है, तो क्या का क्या होगा, वाट, WHAT, वाट, और उसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा, डू, यू, रीड, READ, रीड, इसका अब का इंग्लिश क्या होगा, NOW, NOW, नो, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि अब ये वाला 10 वाला, वह कब स्कूल जाता है, वह कब स्कूल जाता है, तो सबसे पहले वह कब स्कूल जाता है, तो कब का क्या होगा, वैन, WHEN, वैन, और उसके बाद इसके साथ क्या लगेगा, डज, DOES, डज, वैन डज, और ही, और गो, और टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। इस तरीके से हम क्या करेंगे, WH का एक तरीके है। अब देखिए WH नेगेटिव हम किस तरीके से काम करेंगे, WH नेगेटिव में क्या होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर और बचेगा प्रेजेंटिव डिफिनिट में, तो सबसे पहले WH वर्ड, और क्या देंगे, नेगेटिव, और यहाँ देंगे वर्ड, WORD, वर्ड, प्लस यहाँ क्या देंगे, डू या डज, उसके बाद क्या देंगे, नेगेटिव नहीं, सब्जेक्ट देंगे, ए सब्जेक्ट, उसके बाद क्या देंगे, नेगेटिव, नोट, NOT, नोट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये WH वर्ड नेगेटिव है ना, तो WH वर्ड नेगेटिव है, तो इसको कैसे ट्रांसलेशन, जैसे तुम, या चाहे आप अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो, आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हो, आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हो, तो इसमें नोट दिया है, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, WH नेगेटिव है, तो सबसे पहले WH वर्ड देंगे क्यों, तो सबसे क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई, तो यू के साथ क्या लगाते थे, डू, और यू का इंग्लिश होगा यू, और यहाँ क्या देंगे, नोट, NOT, नोट, और रीड, READ, रीड, इंग्लिश, ENGLISH, तो किस स्ट्रक्चर पर बना, इस स्ट्रक्चर पर। इसका भी हम 10-12 को दे देते हैं और इस समझा देते हैं, फिर यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे।
अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। तो हमने बता दिया था कि ये स्ट्रक्चर आपको याद है, ये चाहे नहीं याद है तो उसको पहचानने का नियम, अब पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का नियम, और ये WH वर्ड है, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। तो सबसे पहले किसका ट्रांसलेशन करेंगे, वाई, WHY, वाई। इसके अनुसार क्या लगेगा, डू या डज। तो क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगता है, डू, डू यू, और नोट, यहाँ क्या देंगे, नोट, और जाना के क्या हो, गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसमें भी क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, वह विद्यालय क्यों नहीं जाता, तो सबसे पहले क्या लेंगे, क्यों नहीं। तो सबसे पहले वाई, यू के साथ क्या लगेगा, ही के, वह के साथ डज ही, और नोट, NOT, नोट, गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। अब देखिए, अमन कब नहीं विद्यालय जाता है, अमन कब नहीं, तो WH वर्ड क्या है, कब। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वैन, WHEN, वैन। कोई भी एक नाम रहेगा तो क्या लगेगा, डज, DOS, डज, और अमन, AMAN, अमन। उसके बाद नोट, गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, वे लोग कब नहीं पढ़ते हैं, वे लोग कब नहीं पढ़ते हैं, तो कब का इंग्लिश क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे वैन, WHEN, वैन। इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ वे लोग हैं तो डू लगेगा, डू, और दे नोट, और क्या हो जाएगा, रीड, READ, रीड, क्वेश्चन मार्क। और हम आगे, और इसी तरीके से हम लोग कब नहीं काम करते हैं, हम लोग कब नहीं काम करते हैं, तो सबसे पहले किसका ट्रांसलेशन करेंगे, वैन, WHEN, वैन। हम लोग के साथ क्या लगेगा, डू, और यहाँ क्या हो जाएगा, वी नोट वर्क, WORK, वर्क, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से राम और मोहन क्यों नहीं आते हैं, राम और मोहन क्यों नहीं आते हैं। तो राम और मोहन, तो सबसे पहले क्या लगे, वाई का इंग्लिश, वाई। जब दो नाम रहे तो डज का नहीं प्रयोग करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, डू का, डू, राम, RAM, राम, AND, एंड, मोहन, MOHN, मोहन। उसके बाद नोट, कम, COI, कम, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसके बाद आप बिहार में क्यों नहीं रहते हैं, सबसे पहले आप बिहार में क्यों नहीं रहते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, यू के साथ क्या लगेगा, डू यू, और नोट, लीव, LIV, लीव, और बिहार बड़ा है तो इनका इन, बिहार, BIH, और AR, क्वेश्चन मार्क, है ना। इसी तरह ले, आप बाजार क्यों नहीं जाते हैं, आप बाजार क्यों नहीं जाते, सबसे पहले वाई होगा, वाई। उसके बाद आप लोग के साथ क्या लगेगा, डू यू नोट गो टू, कहाँ, बाजार, तब मार्केट, MARKET, मार्केट, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद वह आपकी मदद क्यों नहीं करता, वह आपकी मदद करता, तो सबसे पहले क्यों नहीं, तो वाई का प्रयोग करेंगे, वाई होगा। उसके बाद या वही के साथ क्या लगता है, वह के साथ डज, करती है, वह आपकी मदद क्यों नहीं करती हैं, तो डज होगा, तो डज का प्रयोग करेंगे। और लड़की है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। और फिर यहाँ क्या होगा, सी नोट, NOT, नोट, हेल्प, HELP, हेल्प। और यहाँ क्या हो जाएगा, YOU, और क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस तरीके से हमने देखा WH वर्ड और WH वर्ड नेगेटिव। यहाँ से क्या होता है, हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। अब पढ़ाएंगे प्रेजेंट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे, IMPERFECT। इसी तरीके से हम पूरा टेंस ख़त्म करेंगे। फिर टेंस ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम पढ़ेंगे वॉइस, फिर नरेशन, फिर आर्टिकल। सब धीरे धीरे हम लोग चैप्टर के ओर बढ़ रहे हैं।